हे गाइस व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा सादिक और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एवरीथिंग इज़ गुड एट योर एंड। आज मैं बात करने वाला हूं गूगल पिक्सल 4 के बारे में, जो कि मैंने लास्ट टाइम पिक्सल जो सीरीज़ की वीडियो बनाई थी प्राइसेस के बारे में, उसमें मैंने बताया था अगर मैं अपने फेवरेट पिक्सल डिज़ाइन की बात करूं तो गूगल पिक्सल 4 मेरा फेवरेट डिज़ाइन है। काफ़ी टाइम से मैं पिक्सल 4 बाई करना चाह रहा था, यूज़ करना चाह रहा था, मगर होना नहीं हो रहा था बिकॉज आई वाज बाइंग दी मोर एक्सपेंसिव फ़ोन्स। मैंने आईफोन 13 यूज़ किया, पिक्सल 6 यूज़ किया, जिन दोनों की वीडियोस आपको आई कार्ड में मिल रही होंगी। अगर आप चेक करना चाहें तो मेरा रिव्यू दोनों फ़ोन्स का आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर फाइनली मैं पिक्सल 4 पे आया हूँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने पिक्सल 4 क्यों बाई करना था, उसके पीछे क्या रीज़न थी, पहले भी मुझे क्यों पसंद था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिक्सल 4 का डिज़ाइन इज़ अमेजिंग। सिर्फ डिज़ाइन की बात करूँगा तो गलत होगा, बिकॉज इसके साथ साथ साइज़ इसका बहुत अच्छा है। 5.8 इंच की POLED 90 हर्ट्ज़ का पैनल इसमें लगाया गया है, और बाकी ये फ़ोन नहायत ही कॉम्पैक्ट है। किसी भी कोई भी बंदा जो है इसको वन हैंड यूज़ कर सकता है, जो कि आजकल के फ़ोन्स के बारे में कहना इम्पॉसिबल हो गया है। मगर इट्स ऑनेस्टली अमेजिंग, दिस लिटिल डिवाइस इज़ अमेजिंग। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा वो था इसका प्राइस पॉइंट। ये आजकल 30 से 40 के बजट में देखने को मिल रहा है, जो कि PDA पैच या नॉन PDA होता है। तो मतलब आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे, स्पेशली बिकॉज न्यू फ़ोन्स मज़ीद एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, आपको इतनी अच्छी डील कहीं पे नहीं मिलती। बिकॉज 6 GB 64 GB स्टोरेज के साथ आता है, 855 का स्नैपड्रैगन लगा हुआ है इसमें। कैमराज इसके कमाल हैं प्राइस रेंज के हिसाब से। तो आई डोंट थिंक आपको इस प्राइस ब्रैकेट में इससे बेहतर डिवाइस मिलती है। मगर क्या ये सब कुछ फिर भी आपको इतना वर्थ करता है कि आप ये फ़ोन, एक पैच फ़ोन ख़रीदना चाहें, वो भी 2022 में, जबकि ये फ़ोन ऑलरेडी मतलब 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, लाइक 2 साल पुराना ये मॉडल है। तो क्या ये फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए, स्पेशली पैच्ड और रिफर्बिश्ड हालत में? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन ये है कि पिक्सल 4 जो है एक काफ़ी अच्छी आपको डिवाइस मिल जाती है। पहले तो हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट पे आपको देखने को मिल जाती है एक POLED स्क्रीन 90 हर्ट्ज़ की है, और फुल HD प्लस का ये पैनल है। उसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट और बैक पे गोरिल्ला ग्लास 5 एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है। 6 GB 64 GB वाले वर्जन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। पाकिस्तान में 6 GB 128 में आता है, मगर वो बहुत रेयर है। स्नैपड्रैगन 855, 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, UFS 2.1 वाली। साथ में आपको 12.2 मेगापिक्सल का बैक पे मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ में 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 2x लेंस देखने को मिल जाता है। 4K रिकॉर्डिंग करता है, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ में आपको फेस ID के लिए जो स्कैनिंग वगैरह चाहिए थी वो मिल जाती है। स्कैनर्स मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स हैं। 2800 mAh की बैटरी है, जो कि इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात भी करेंगे। और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपके पास अवेलेबल है। तो विदाउट फर्दर अडू हम एक प्रॉपर रिव्यू को शुरू करते हैं, और इसमें हम 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा डिज़ाइन के बारे में, जो कि बाय फार इसका मेरा फेवरेट एस्पेक्ट है। ठीक है, इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। बैक पे आपको 3 कलर देखने को मिल जाते हैं। ये ऑरेंज है, ब्लैक देखने को मिल जाता है, साथ में आपको वाइट देखने को मिल जाता है। वाइट और ऑरेंज जो है वो मैट में आते हैं। मैट बिल्कुल फ्रॉस्टेड ग्लास वाली लुक है, और जो ब्लैक है वो थोड़ा ग्लॉसी में आता है। ठीक है, ब्लैक पे फिंगरप्रिंट्स पड़ेंगे, वाइट और ऑरेंज पे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, साथ में आपको एक छोटा सा कैमरा हम देखने को मिल जाता है, बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल तंग नहीं करता आपको। थोड़ी आईफोनिश लुक आती है इस फ़ोन की, एवरीबडी डज से दैट टू मी। और साइड्स एल्यूमिनियम की हैं। आपको लेफ्ट साइड पे सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, जो कि सिंगल सिम स्लॉट है बाय द वे, कोई मेमोरी कार्ड नहीं और कोई सेकेंडरी सिम नहीं। सेकेंडरी सिम इसमें eSIM डालेगी। सबसे ऊपर आपको एक माइक देखने को मिल जाता है, और कुछ नहीं है। राइट साइड पे आपको एक इसका पावर बटन और साथ में वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। पावर बटन इसका कलर डिफरेंट होता है, एक्सेंट कलर होता है, और सबसे नीचे आपको चार्जिंग स्लॉट और साथ में स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रंट पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाता है, बैक पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 है। फ्रंट पे आपको अच्छी खासी जो ऊपर वाली चिन है, वो अपर चिन है, वो काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें फेस ID स्कैनिंग लगाई गई थी। इसको आईफोन के साथ बिल्कुल कंप्लीट रखने के लिए लगाया गया था, तो इसलिए इसमें फेस ID के पूरे सेंसर्स दिए गए हैं। और फ्रंट पे एक कैमरा, और साथ में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको स्पीकर ईयर पीस देखने को मिल जाता है। बॉटम में चिन्ह है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डिज़ाइन मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि ये 5.7 इंच की स्क्रीन के साथ आता है। बहुत छोटा फ़ोन है, आप सिंगल हैंडेडली यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं,
सिंगल हैंडली मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मेरा मतलब जो मतलब हाथ छोटे हैं मगर स्टिल कोने कोने तक इस थंब पहुँच जाता है। तो आई लव दैट, आई लव द डिज़ाइन। बहुत कॉम्पैक्ट है। आजकल कॉम्पैक्ट फ़ोन्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते, तो आई लव दिस। अच्छा, उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इसके कैमरा के बारे में। कैमरा इसका आउट क्लास है फॉर द प्राइस ब्रैकेट, ठीक है। मैं बार बार मेंशन करूँगा फॉर द प्राइस ब्रैकेट, बिकॉज इससे बेहतर कैमराज आपको देखने को मिल जाते हैं। पिक्सल 5, पिक्सल 6, आईफोन 12 से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो इससे बेटर हैं। सैमसंग की S21 सीरीज़ और नोट 20 सीरीज़ डेफिनेटली इससे बेटर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, नोट 20 सीरीज़ नहीं, नोट 20 अल्ट्रा इससे बेटर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉर द प्राइस ब्रैकेट 40, 50, 30, 60,000 तक ये कैमरा फ़ोन्स में बेस्ट होगा मोस्ट प्रॉब्ली। इसके आसपास कुछ भी नहीं लगने वाला। बैक पे आपको 12.2 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 2x लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत अच्छा है। फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक गुजारे लाइक सेंसर देखने को मिल जाता है। सेल्फीज़ के लिए इतना अच्छा नहीं है, मगर बैक कैमरा की बात करूँ तो नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और उसके अलावा जो नॉर्मल शॉट्स हैं, इट इज़ अमेजिंग इन दोस्त। मेरे यूजेज पे कैमरा की तरफ से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इनफैक्ट मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर पिक्सल 6 से मैं डाउनग्रेड करके इस पे आया हूँ तो मुझे कुछ खास डेली लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, नाइट मोड उसका बहुत बेटर था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बाकी चीज़ों में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आई वुड से कि इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। तीसरी चीज़ मैं बात करूँगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि हर बार पिक्सल का जब भी रिव्यू करते हैं तो सॉफ्टवेयर इज़ अ मेन प्रेफरेंस। तो मैं ये कहना चाहूँगा जब से एंड्रॉयड 12 आया तब से सॉफ्टवेयर कमाल हो गया एंड्रॉयड का। तो कोई बग्स नहीं है, कोई मसले नहीं है, कोई छोटी मोटी बड़ी कोई चीज़ें नहीं है, और ये फ़ोन कहीं पे लैग नहीं करता, कहीं भी स्लो नहीं होता। 90 हर्ट्ज़ पे चलाएंगे, 90 हर्ट्ज़ पे चलेगा, बैटरी बहुत पिएगा मगर चलेगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। और मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मुझे ये फ़ोन यूज़ करते हुए अराउंड 2 से 3 वीक्स हो गए, मे बी मंथ हो गया, मगर इस वक्त तक मैंने इसमें कोई भी इश्यूज़ फेस नहीं किए। सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी मसाइल नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इसकी जो नेगेटिव चीज़ है वो है इसकी बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 2800 mAh की बैटरी है और 90 हर्ट्ज़ पे तो भूल जाएं, 60 हर्ट्ज़ पे भी गुजारे लाइक है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसके साथ हमेशा पावर बैंक होता है या हमेशा वो चार्जर के करीब होता है तो फिर तो ये फ़ोन डेफिनेटली वर्थ इट है। मगर अगर आप एक ऐसा बंदा है जो Xiaomi या Realme या Infinix से आ रहे हैं तो आपको बैटरी लाइफ की तरफ से बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस होने वाली है, और आप एक दिन में 2 से 3 दफ़ा चार्ज करते फिरेंगे इस फ़ोन को। गुड थिंग ये है कि 18 वाट की चार्जिंग है और बैटरी बहुत छोटी है तो जल्दी चार्ज हो जाती है। तो बैटरी लाइफ की तरफ से मेरा यही सीन था। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इसकी स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन इसकी 90 हर्ट्ज़ की POLED पैनल है, 5.7 इंचज़ है, परफेक्ट साइज़ है मेरे लिए, मतलब मुझे बहुत पसंद आया ये साइज़। मगर ये स्क्रीन ज़्यादा कोई ब्राइट नहीं है, इतनी कोई ब्राइट नहीं है। आई थिंक 300-350 या 400 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस जाती होगी। 400 निट्स से ऊपर मेरा नहीं ख्याल इसकी ब्राइटनेस जाती होगी, तो विच इज़ जस्ट एन ओके इश फिगर। हाँ ठीक है, मतलब नज़र आ जाता है धूप में भी फुल, लेकिन आई विश के थोड़ी सी बेटर होती, थोड़ी सी डिम है। कॉन्ट्रास्ट वगैरह बहुत अच्छा है, ओवरऑल यूजेज बहुत अच्छी है, मगर आई स्टिल डू विश के ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। उसके अलावा मैं सबसे जो मेन चीज़ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो मैं अब बात करना चाहूँगा वो है इस फ़ोन का रिफर्बिश होना। आप अगर पिक्सल 4 आज के दिन में मार्केट से लेने जाएं और अगर आप एक डब्बे के बगैर फ़ोन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि 99% चांस है कि ये फ़ोन रिफर्बिश्ड होगा। 99% चांस है कि ये फ़ोन कुछ ना कुछ इसका चेंज हुआ है या कहीं से रीबिल्ट होकर आया है। फॉर एग्जांपल जब मैंने पिक्सल 4 देखा और वाइट में देखा तो वाइट वाला फ़ोन बज़ाहिर मुझे साइडों से उठा हुआ नज़र आया, मतलब ग्लू उसकी ना स्ट्रेच हो रही थी, स्ट्रेच होती नज़र आ रही थी ग्लू। अगर मेरे पास कोई फ़ोटो हुई तो उसकी मैं अटैच भी कर दूंगा आगे, ताकि आपको फील हो सके कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये फ़ोन्स डेफिनेटली रिफर्बिश्ड हैं। तो इसका मतलब है कि इनमें छोटे मोटे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। एक और फ़ोन मैंने देखा जिसका वॉल्यूम लो वाला जो बटन है वो क्लिक नहीं करता था, काम करता है लेकिन क्लिक नहीं करता। तो इस सेंस में छोटे मोटे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये फ़ोन 35, 34, 33 या 36,000 के प्राइस टैग में देखने को मिल रहा है, 40 से नीचे देखने को मिल रहा है, और PTA पैच्ड है। वैसे मैं पैच्ड को कभी सपोर्ट नहीं करता, जस्ट टू बी क्लियर, लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और अगर आप फिर भी आपकी मजबूरी है पैच फ़ोन लेना, तो अगर आपको इस रेंज में पैच फ़ोन मिल रहा है और फिज़िकली वो फ़ोन ठीक है, अगर फिज़िकली उस फ़ोन में कोई डिफेक्ट नहीं है और उसके स्पीकर्स वगैरह, उसका वाईफाई, उसकी मोडेम्स, उसका डेटा, उसके कैमरास, उसकी ये सारी चीज़ें जो है फिज़िकली ठीक काम करती हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इट्स ग्रेट ऑप्शन, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट।
तो रिफर्बिश्ड के बारे में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। कुछ और भी हुआ तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल यही था। तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन की बात अगर मैं करूं तो मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसके पास हमेशा पावर बैंक या चार्जर होता है, बिकॉज मेरी एक ज़रूरत बन चुकी है। एक ज़रा एंग्जाइटी होती है आपको अगर आपके पास एक्स्ट्रा पावर ना हो। तो उस लिहाज से ये फ़ोन मेरे लिए बहुत अच्छा चलता है। कैमरा बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कहीं पे लैग नहीं करता, कुछ भी मसाइल नहीं मुझे देखने को मिले। तो मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से आजकल देखें, अगर आप 35-40 हज़ार की बात करें तो आपको Redmi Note 11 मिलता है जिसका सॉफ्टवेयर बकवास है, शिटी है। और आप अगर Realme वगैरह की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस बहुत लो मिलते हैं। Vivo और Oppo की बात करें स्पेसिफिकेशंस बहुत लो मिलते हैं। Infinix की बात करें तो उनका भी सॉफ्टवेयर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उस सेंस में ये फ़ोन डेफिनेटली वर्थ कराता है, डेफिनेटली वर्थ कराता है। तो आई वुड से कि इफ़ दैट इज़ व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स आर, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस। आपको सॉफ्टवेयर, कैमरा और स्क्रीन और साइज़ की तरफ से कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ जो बीच में मैं ऐड करना चाहूँगा वो मैं लाजमी बात करना चाहूँगा गेमिंग के बारे में। ये फ़ोन गेमिंग के लिए एज सच नहीं बना, बिकॉज गेमिंग जब भी आप इस पर करते हैं, हैवी गेमिंग, पबजी स्पेशली या कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, तो ये फ़ोन काफ़ी हीट होता है। और हीट होता है जब आपको फील होता है तो एक हाथ में ना फीलिंग ज़रा ख़राब सी आती है। तो आई डू नॉट लाइक दैट। जब बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तब गेमिंग में ऑब्वियसली हीट होते हैं फ़ोन, लेकिन एक जो बड़े फ़ोन्स हैं या पोको वगैरह हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी डिफरेंट है, वो आपको इस हद तक हीट होते फील नहीं होते। लेकिन ये फ़ोन आपको डेफिनेटली फील होता है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पबजी वगैरह स्मूथ चलती है, 60 FPS आपको पूरे मिलते हैं, बहुत ओकेजनल लैग है। लेकिन वैसे फिर भी मैं कहूँगा ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं बना। ज़्यादा देर तो गेमिंग आप इस पर कर ही नहीं सकते क्योंकि इसकी तो बैटरी भी मार खा जाती है और ये फ़ोन हीट भी होता है। तो बाकी अगर नॉर्मल यूजेज की बात करें तो दिस फ़ोन इज़ अमेजिंग। तो अगर आप ये कहना चाहें कि 2022 में भी ये फ़ोन वर्थ करता है पाकिस्तान में या नहीं करता, तो येस, ये फ़ोन वर्थ तो डेफिनेटली करता है। तो आप बाकी जो सवालात हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप रीच आउट कर सकते हैं। और रीच आउट ना भी करें तो फॉलो लाजमी कीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।